हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे दंड न्यायालयों के जो वर्ग पढ़े थे कल हमने वीडियो में। आज हम उनको पूरे डिटेल से जानेंगे और सेशन कोड्स के बारे में जानेंगे। आज हम सेक्शन 6 से और 10 तक बात करेंगे कि कैसे सेशन कोड्स बनता है, कौन कौन होता है सेशन कोड्स में, और कैसे जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कैसे जो कोर्ट्स हैं उनके जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो कैसे डिवाइडेड हैं, ठीक है, कैसे टेरिटल डिविजन्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक के बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आगे भी ऐसी अपडेट के लिए आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं पहले सेक्शन 6 की। देखिए, पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर इसको हिंदी में, क्योंकि ये जो सेक्शंस हैं ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका जो सेक्शन 6 है उसका जो सेक्शंस है उसमें क्या लिख रखा है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, ठीक है। जो क्रिमिनल कोड्स की जो दंड न्यायालय हैं उनको वर्गीकरण कैसे किया गया है, कैसे बांटा गया है। तो देखिए, बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट्स कंस्टिट्यूट under any law other than this code there shall be in every state the following class of criminal courts namely। तो देखिए, इसका मीन्स क्या हुआ कि प्रत्येक राज्य के लिए जो कोर्ट्स बांटे गए हैं वो न्यायालयों के गठन के बारे में जो प्रावधान किया है वो निम्न प्रकार है। तो ये जो 4 तरीके के कोर्ट्स दे रखे हैं वो निम्न प्रकार है। मीन्स जो भी हाई कोर्ट्स हैं, देखिए, जो न्यायालय का उच्च न्यायालय और दंड प्रक्रिया संहिता से विभिन्न किसी भी विधि के अधीन गठित न्यायालय के अतिरिक्त जो कोर्ट हैं वो उनके नाम दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए? 4 कोर्ट्स हैं वो। कोर्ट ऑफ सेशंस, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड एनी इन मेट्रोपोलियन एरिया मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ऐसे 4 तरीके के जो मजिस्ट्रेट्स हैं, मीन्स जो कोर्ट्स हैं, उनके बारे में बताया गया कि कोर्ट्स ऑफ सेशंस, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मेट्रोपोलिटन एरिया मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये आपको याद हो गए क्योंकि इजीली नेम है। और देखिए, जो ये 4 तरीके के जो कोर्ट्स हैं उसमें क्या बोला कि जो हाई कोर्ट है आपका और हाई कोर्ट तथा जो CRPC से जो भी अदर लॉज हैं, मतलब डिफरेंटेड एनी लॉज, वो उसके मतलब जो किसी विधि के अधीन गठित न्यायालय के अतिरिक्त है, मीन्स एडिशनल है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। अभी हम हिंदी में भी जानेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। देखिए, जो CRPC है उसके सेक्शन 6 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए 4 प्रकार के दंड न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किया है। मीन्स देखिए, जैसे कोई राजस्थान है, MP है, UP है, कहीं भी मतलब कोई भी स्टेट हो, उनके लिए 4 प्रकार के दंड न्यायालयों का गठन के बारे में प्रावधान किया है। जैसे अभी हमने इंग्लिश में भी पढ़ा था, पर वो क्या हुआ, जो इंग्लिश में जो लाइन्स दे रखी है वो पहले दे दी और हिंदी में क्या है वो नीचे देंगे अभी हाई कोर्ट्स के बारे में। तो इसलिए मैंने बोला कि आप दोनों में पढ़ेंगे तो ही अच्छे से समझ पाएंगे। फिर देखिए, जो 4 प्रकार के जो दंड न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान किया वो कौन कौन से हैं। कोर्ट ऑफ सेशन मीन्स सेशन न्यायालय, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास मीन्स प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तथा किसी महानगर क्षेत्र के लिए महानगर मजिस्ट्रेट। आप पूछेंगे महानगर क्या होता है, क्योंकि जो महानगर है वो हम समझते हैं महानगर क्या होता है, मीन्स पर लॉ की लैंग्वेज में महानगर का क्या होता है तो वो सेक्शन 8 में है। वो हम जब न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि क्या होता है। पहले हम सेशन कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। तो हम आज सेक्शन 8 नहीं पढ़ेंगे, ओनली कोर्ट ऑफ सेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, अब 4 कोर्ट्स के बारे में बता रही हूँ। जैसे कोर्ट ऑफ सेशन, तो ये सेक्शन 9 to 10 है सेशन कोर्ट, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। फिर है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मेट्रोपोलिटन एरिया एंड मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मीन्स किसी महानगर क्षेत्र के लिए महानगर मजिस्ट्रेट, ठीक है। फिर है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट मीन्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास, ठीक है। फिर है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मीन्स कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब देखिए, जो 4 कोर्ट्स हैं उपरोक्त 4 वर्ग के न्यायालय उच्च न्यायालय तथा दंड प्रक्रिया संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित
न्यायालय के अतिरिक्त है। मीन्स जो ऊपर 4 न्यायालय दिए गए हैं वो हाई कोर्ट और CRPC से जो भी कोई डिफरेंट एनी लॉज हैं उनमें जो न्यायालय को गठित किया गया मीन्स कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, उसके अतिरिक्त जो न्यायालय हैं वो ये 4 न्यायालय होते हैं। तो ये हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स और जो एनी अदर कोर्ट्स हैं उनको अलग करके ये 4 कोर्ट्स सेक्शन 6 बताता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसलिए मैंने इंग्लिश हिंदी बहुत में पढ़ाया है आपको। बात करते हैं सेक्शन 7 की। उस मतलब देखिए जो क्या लिखा है, टेरिटल डिवीज़न मींस प्रादेशिक खंड। अब इसका मतलब क्या होता है टेरिटल डिवीज़न का मतलब, तो देखिए मैं पहले आप स्क्रीन पे मत देखिए, पहले मेरी बात सुनिए। देखिए जो कोई भी स्टेट होता है उसमें क्या होता है, एक सेशन खंड होता है, ठीक है। और जो कोई भी सेशन खंड होता है उसमें क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट होता है। फिर उसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बहुत सारे तरीके से बटे हुए हैं, कई मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ भी हैं। तो उनमें क्या होगा, उन सब चीज़ों के बारे में जो सेक्शन 7 बताता है कि कैसे तो सेशन जो खंड है वो होगा मीन्स सेशन डिवीज़न होगा, कैसे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, कितने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कैसे मतलब सेशन जो डिवीज़न है वो कैसे बटा हुआ होगा, और जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं उनके बारे में बात है। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे टेरिटल डिवीज़न क्या होगा। देखिए जब भी हम कोई सेक्शन पढ़ते हैं तो पहले उसकी हाईलाइट जानना ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से हमारे दिमाग में बैठती है बात। तो देखिए अब पढ़ते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या लिख रखा है इसके अंदर। ये बोलता है एवरी स्टेट शैल बी ए सेशन डिवीज़न और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीज़न एंड एवरी सेशन डिवीज़न शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड टू बी डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड दैट एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया शैल फॉर द सैड पर्पस बी सेपरेट सेशन डिवीज़न एंड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो महानगर जो क्षेत्र हैं वो अपने सेपरेट डिवीज़न रखते हैं, मतलब वो एक दूसरे के एरिया में बोलते हैं ना हस्तक्षेप नहीं करते, मतलब कोई भी मतलब नहीं बोलता कि तुम हमारा ये काम करो या हम तुम्हारा ये काम करेंगे, नहीं, वो सब सेपरेटली मतलब बांट दिया गया है। ठीक है, फिर है द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन विद द हाई कोर्ट अल्टर द लिमिट और द नंबर ऑफ सच डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसने अपने हाई कोर्ट्स और उनके जो लिमिट्स है, डिवीज़न है, डिस्ट्रिक्ट्स है, इन सब में जो डिवाइड किया है सेशन जो मतलब सेशन कोर्ट को और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उनको, तो वो उन सब चीज़ों के बारे में एक लिमिटेशन प्रोवाइड की है। ठीक है, और द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन with the high court divide any district into subdivision and may alter the limits or the number of subdivision। और फोर्थ बोलता है कि the session division district and subdivision existing in the state of the जो मतलब देखिए इसका मीन्स क्या होगा कि जो सेशन खंड है वो क्या होगा। देखिए क्या होता है इसका मीनिंग अब देखेंगे हम। देखिए एक बार हिंदी में भी देखिए तो आपको वो इंग्लिश लैंग्वेज भी समझ में आएगी कि क्या बोल रहा है वो, क्या तो सेशन खंड है, क्या मतलब क्या बात हो रही है। देखिए एक सर्किल में हमारे स्टेट्स होते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी राज्य होते हैं एक सर्किल में उनको बांट दिया जाता है कि ये हमारे ये स्टेट्स हैं। फिर उसके अंदर एक सर्किल और बनाया जाता है, उसमें बोलते हैं कि ये हमारे क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं स्टेट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, फिर जो स्टेट्स के अंदर क्या होंगे, सेशन डिवीज़न। ठीक है, फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया ये सब आता है। फिर जैसे जो होता है ना कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का फर्स्ट क्लास जो कोर्ट्स है, सेकंड क्लास कोर्ट्स है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वो सब ऐसे सर्किल में एक बांट दिया जाता है। तो देखिए क्या बोलता है टेरिटल डिवीज़न, जब हमने एक सर्किल बनाया तो उसमें सारे स्टेट्स कर दिए। तो देखिए सेक्शन 7 के अनुसार प्रत्येक राज्य मीन्स एक सर्किल बनाइए अपनी नोटबुक में, उसमें लिखिए स्टेट, फिर उसके अंदर एक सर्किल बनाइए उसमें लिखिए एक सेशन खंड होगा। ठीक है, मतलब प्रत्येक राज्य में एक सेशन खंड होगा, तो उस सर्किल में लिखिए एक सेशन खंड होगा। ठीक है, फिर सेशन खंड
अथवा, अब और लिख दिया इसमें। तो देखिए उसमें कई सेशन खंड होंगे तथा प्रत्येक सेशन खंड में, तो देखिए जो भी सेशन जो डिवीज़न है वो भी कई तरीके से बटे होंगे। तो मीन्स आपको लिखना नहीं है, पहले एक और सर्किल बनाना है, उसमें लिखिए सेशन खंड होगा। ठीक है, तो मीन्स बहुत सारे हो गए वो जब सर्किल बना। तो फिर देखिए उसमें एक क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, और डिस्ट्रिक्ट भी बहुत सारे होते हैं। और जो प्रत्येक महानगर क्षेत्र को, मीन्स देखिए जो उसमें कई ज़िले होंगे परंतु प्रत्येक महानगर क्षेत्र को एक पृथक सेशन खंड तथा जिला माना जाएगा। मीन्स जैसे जयपुर है, दिल्ली है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जितनी भी एरिया है उनको एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में देखा जाएगा। तो अब आया समझ में आपको कि एक डायग्राम से भी हम इसको सेट कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम सेक्शन 9, क्योंकि सेक्शन 8 हम नहीं पढ़ेंगे, जब न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सेक्शन 9 क्या बोलता है, कोर्ट ऑफ सेशन। तो आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बहुत स्टूडेंट्स मेरी जो मैं बोलूँ वो भी सुनना और स्क्रीन पे भी देखना, ठीक है। देखिए द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीज़न, मतलब प्रत्येक सेशन खंड के लिए राज्य सरकार एक सेशन न्यायालय स्थापित कर सकती है। ठीक है, एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइड ओवर बाय ए जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। मीन जो 9(2) बोलता है कि सेशन न्यायालय का जो भी अधिकारी होगा, मीन्स पीठासीन अधिकारी बोलते हैं जिसको, जिसे सत्र अथवा जिले का क्या बोला जाएगा, जज बोला जाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा इसको क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, मीन्स अपॉइंटेड किया जाएगा। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, वो हम आगे बात करेंगे, पहले हम पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं। फिर देखिए थर्ड क्या बोलता है, द हाई कोर्ट में आल्सो अपॉइंटेड एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज टू एक्साइज जुरिडिक्शन इन ए कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, सेक्शन 3 क्या बोलता है, 9 का 3, कि एक सेशन खंड के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय द्वारा, मीन्स देखिए जो सेशन खंड होगा, मीन्स जो सेशन न्यायालय होगा उसमें क्या होगा, हाई कोर्ट द्वारा दूसरे सेशन खंड का, मीन्स दूसरे सेशन डिवीज़न का अपर न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है। मीन्स एक सेशन खंड के न्यायाधीश को दूसरे सेशन खंड का एडिशनल जज भी अपॉइंटेड किया जा सकता है। किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। कहाँ लिखा हुआ है ये, सेक्शन 9 के सब जो सेक्शन है 3 में लिखा हुआ है 9 का जो सब सेक्शन है 4। अब उसके बारे में बात करते हैं। सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीज़न में बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी आल्सो एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीज़न एंड इन सच केस ही मे sit for the disposal of case at such place or place in the other division as the high court may direct। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी कोई मामले का निपटारा होगा दूसरे खंड के ऐसे स्थान या स्थान बैठकों पर भी, मतलब सीटिंग पर भी, तो क्या होगा, उच्च न्यायालय निर्देश दे सकता है ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, और जो मतलब क्या होता है कि जब मामले के निपटारे के लिए दूसरे खंड के जैसे स्थान होते हैं वहाँ पे जज नहीं है, तो क्या होगा, हाई कोर्ट क्या बोलेगा कि मतलब दूसरे सेशन डिवीज़न के जो जज होंगे कि आप जाके वहाँ पे सोल्व कर दो। तो ऐसा दिशा निर्देश मीन्स इंस्ट्रक्शन दे सकता है। अब देखिए जो मैं एक्सेप्शन की बात कर रही थी वैसे एक्सेप्शन की बात करते हैं। देखिए सेशन न्यायालय का पीठासीन अधिकारी जिसे सत्र या जिला जज कहा जाता है उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है, परंतु अब एक्सेप्शन देखिए, यदि किसी विधि में नियुक्त का उपबंध राज्य सरकार को है तो प्रथम बार उस व्यक्ति की नियुक्ति कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, और उसके बाद कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। फिर एक और आया एक्सेप्शन, अब इसका भी एक्सेप्शन बन गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है 233 में, उसमें क्या बोला कि राज्य सरकार को ही ऐसा अधिकार प्राप्त है। पहले सेशन जज के जो स्थान ट्रांसफ़र का अधिकार राज्य सरकार को ही था, परंतु असम राज्य बनाम रंग मोहम्मद 1967 के बाद में यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 233 से प्रथम बार नियुक्ति की जा सकती है। इसके पश्चात हाई कोर्ट ट्रांसफ़र या फिर अपॉइंटेड का अधिकारी है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्लॉज 5 देखते हैं, जो सेक्शन है 5 वो देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया।
देखिए जो 5 है उसमें बोला गया कि सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त होने पे, मीन्स वेयर द ऑफिस ऑफ सेशन जज इज वैकेंट, द हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन, ठीक है, विच इज़ और मे बी मेड और पेंडिंग बिफोर सच कोर्ट ऑफ सेशन बाय एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज और इफ़ देयर बी नो एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज। मीन्स देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है, पढ़ तो सभी लेंगे पर इसका मीनिंग समझिए। जो सेशन कोर्ट है, वो सेशन जो न्यायाधीश है, मीन्स जो सेशन जज है उसका अगर पद क्या है, मतलब जो वहाँ पे वो वैकेंट है, वहाँ पे कोई है ही नहीं सेशन जज, तो क्या होगा, एक अर्जेंट पिटीशन फाइल होगी, मीन्स एक अर्जेंट एप्लीकेशन फाइल होगी। उसमें बोला जाएगा कि जो सेशन न्यायाधीश के समक्ष किया जाता है, जो ये अर्जेंट एप्लीकेशन होती है वो कहाँ जाएगी, सेशन जज के सामने, अथवा पहले से लंबित, या तो अभी करेंगे या फिर पहले से ही उसको दे रखा है उस एप्लीकेशन को, तो हाई कोर्ट द्वारा किसी अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा निपटाने जाने का निर्देश दे सकता है, या फिर ट्रांसफ़र का भी निर्देश दे सकता है कि दूसरे कोर्ट में ले जाओ, या फिर वो 9(3) के तहत एडिशनल जज भी नियुक्त कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं जो इसका 6 है उसके बारे में। क्या बात करता है इसमें कि सेशन न्यायालय की बैठक मतलब जो होती है वो सेक्शन 9 के सब सेक्शन 6 के हिसाब से होती है। ऐसी बैठकें मतलब हाई कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट जो मतलब प्लेसेस है, जहाँ पे स्थान है, वहीं पे ही होगी। और किंतु जो स्पेशल जो मामले होते हैं उसमें क्या होगा, उसमें होता है कि अपनी बैठक ऐसे स्थानों पे करता है हाई कोर्ट जहाँ पर बैठक करने में उसकी राय, पक्षकार व साक्षी मतलब विटनेस को भी सुविधा होगी, ठीक है, और वह अभियोजन तथा अभियुक्त की सहमति से ही करता है। ऐसा स्पेशल मामलों में वैसे जहाँ हाई कोर्ट चाहेगा वहीं होगी। अब पढ़ते हैं सेक्शन 10। पर ये सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना, मीन्स सब ऑर्डिनेट ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, ये सेक्शन 10 में है। सभी सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिसके न्यायालय में वे अधिकारिता का प्रयोग करते हैं, मीन्स जुरिडिक्शन होती है जहाँ पे उनकी। फिर देखिए क्या बोलता है कि जो असिस्टेंट सेशन जज हैं उनके कार्यों का वितरण कौन करेगा, सेशन जज करेगा, परंतु ऐसे कार्य वितरण संहिता के नियमों से संगत होना चाहिए, मीन्स मैच होना चाहिए। ऐसे नहीं मन मर्जी आए और कुछ भी कर दे वो, ऐसा नहीं। जो असिस्टेंट सेशन जज है उसी जो करेगा मतलब कार्यों का जो वितरण करेगा, डिवाइडेशन करेगा, वो कैसा होना चाहिए, कोडिफाइड लॉज के हिसाब से, ठीक है। फिर है 3rd, सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति या असमर्थता की दशा में अर्जेंट मामलों में निपटारे हेतु, वही जो अभी सेक्शन अभी अपन ने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, 9(6) के अंदर, कि ऐसे 9(5) के अंदर कि जो अर्जेंट पिटीशन फाइल करता है उसमें क्या होगा, सहायक सेशन न्यायाधीश को सौंप सकता है। यदि ऐसा कोई अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश ना हो तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भी मामले के निपटारे की व्यवस्था कर सकता है। तो ऐसे ये 5 पॉइंट है, तो हमने 6 to 10 पढ़ लिया।